अस्सलाम वालेकुम मेरे सच्चे पाकिस्तानियों। मेरी आपसे थोड़ी सी जो है ना गुजारिश है कि यार हमारा एक मुल्क एक हमारे लिए रहमत है। तो हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं तो हमें ये इल्म नहीं हो रहा कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बहरहाल क्या है कि अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क की हिफाजत करें। हमारे को ये जो चमन मिला है ना, दोबारा इस तरह का हमें मौसम जमोल कहीं भी नहीं मिल सकता यारों। मेरी आपसे खुदाया रिक्वेस्ट है कि अपने प्लीज़ मुल्क का ख्याल रखें, अपने भाइयों का ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया के हर काम करने के बाद एक दिन कब्र है। हमने ये शहर, ये दुनिया, ये सब छोड़ कर जाना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि खुदाया अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने मुल्क की इज़्ज़त करें, अपनी मट्टी की इज़्ज़त करें। जब आप इस मट्टी की इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कहता हूँ कि आप एक रहमतों भरा, जैसे कि आपके ऊपर रहमतें आ जाएंगी अल्लाह की। तो जब रहमतें अल्लाह की आ जाती है तो फिर इंसान बहुत खुश हो जाता है। तो ये मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैं गलत इस बात में कह रहा हूँ तो आपने कमेंट का राय ज़रूर करना है। देखिए हमारा वतन है, हम कहीं सो जाते हैं, आपको छोटी सी बात कर देता हूँ, हम रोड पे सो जाते हैं, हमसे कोई नहीं पूछता। तो सबसे बड़ी आज़ादी ये होती है। हम कहीं घूम रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, क्या कुछ नहीं करते हम यहाँ पर हमें कोई नहीं पूछता कि यार आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कहाँ आज़ाद है। लोगों को यही सवाल होते हैं ना कि पाकिस्तान कहाँ आज़ाद है। तो ये मेरा आपको एक छोटा सा सवाल है कि जब पाकिस्तान आप कह रहे हैं कहाँ आज़ाद है, तो ये सबसे बड़ी आज़ादी यही होती है कि यार आप कहीं घूम रहे हैं तो कोई नहीं पूछ रहा कि यार आप क्या कर रहे हैं। तो खुदाया मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने अजीज़ टुकड़ों से मोहब्बत करें। तो यार जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है तो उसकी कभी खुशी कम नहीं होती। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदाया अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें, अपने मुल्क के साथ प्यार करें, बड़ों का एहतराम करें, छोटों को मोहब्बत में लेके आएँ। मैंने काफ़ी दफ़ा देखता हूँ कि यार छोटे छोटे बच्चे बैठे तो लोग कहते हैं बड़े जो है ना यहाँ अलग खाना खाएंगे और बच्चों को अलग खाना खिलाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, जिस खाने में अगर बच्चे मौजूद हो ना तो उस खाने का कभी हिसाब अल्लाह नहीं लेता है। इंसान से बहुत ख़ताएँ हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, पर मुझे अफसोस उन लोगों पर आता है जो अपने मुल्क को बुरा कहते हैं। बहुत मुझे अफसोस होता है। अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क से इत्बार करें और अपने मुल्क के साथ चलें। अपने मुल्क की बिल्कुल इज़्ज़त करें, क्योंकि अपने मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है। दुनिया में आप घूम लें, दुनिया के आपने मुल्क घूमे होंगे, पर अपने मुल्क जैसा मज़ा कहीं नहीं आता यार। अपने मुल्क से प्यार करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और इस परचम के नीचे खड़े हो जाएं, क्योंकि हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त करनी है, हमें अपने मुल्क के साथ चलना है। हमने अपने मुल्क को बुरा नहीं कहना। बुरा कहने वालों थोड़ा सोच लो यार। खुदाया अल्लाह ने हमें आखिर एक दिन हमने मर के अल्लाह के पास जाना है, तो अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे कि हम तो अपने मुल्क के नहीं थे। यारो मैं मान लेता हूँ दुनिया में अच्छा बुरा हर इंसान होता है, हर इंसान में अच्छा बुरा काम होता है, पर हमारा मुल्क बुरा नहीं है यारो। अपने मुल्क की इज़्ज़त करें और अपने मुल्क के परचम के नीचे चलें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। तो यारो आई लव माई पाकिस्तान। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरी बात, मैं सऊदीया के बादशाह से भी बहुत प्यार करता हूँ और तैयब उर्दवान से बहुत प्यार करता हूँ। ये दो मेरे फेवरेट लीडर हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मैं मोहब्बत करता हूँ। तैयब उर्दवान माई फेवरेट पीपल्स, माई फेवरेट पीपल इज़ तैयब उर्दवान। और कभी ज़िंदगी में दिन हुआ तो नसीब हुआ तो तैयब उर्दवान से अल्लाह मुझे मिलाए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि तैयब उर्दवान से मिलने की। तैयब उर्दवान एक बहुत अच्छा इंसान है। तैयब उर्दवान एक बहुत अच्छा इंसान है।
تو طیب اردوان کی باتیں اور اس کے طاقتور فیصلے تو یقیناً سلام پیش کرنے کا ان کو دل چاہتا ہے. بہت اچھا انسان ہے. تو یار میں بار بار یہی ریکویسٹ کروں گا، اپنے ملک سے پیار کریں یاروں. دشمنوں کی سیاستیں ہیں، دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، پر آپ تو نہیں چاہتے. اگر آپ ان کے اس پر چلیں گے تو یہ ملک نہیں رہے گا. آپ دیکھ لیں مصر کے ساتھ کیا بنی، یمن کے ساتھ کیا بنی، آپ اس کے ساتھ کیا نہ بنی، کیا نام ہے اس کا نام بھی آسان سے یار، یمن کے ساتھ کیا بنی، عراق کے ساتھ کیا بنی، اور فلسطین کے ساتھ کیا بنی. آپ اس سے سیکھیں کہ کیا کیا نہیں بنی. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے پرچم کے نیچے چلیں اور اپنے ملک کی حفاظت کریں. جو اپنے ملک کی عزت کرتا ہے تو اپنے سے سمجھو اس نے اپنے ماں کی عزت کیا. جیسے ماں پر اپنی ماں کو سمجھتے ہیں نا کہ ماں ایک ہمارے لیے جنت ہے، تو ہمارا ملک بھی ہمارے لیے ایک جنت ہے. تو لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی میرے تمام پاکستانی سے میری ریکویسٹ ہے کہ کہیں بھی اپنے ملک کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت ہو تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور دنیا کی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں سے ٹوٹ جائے، تو پاکستان کہیں نہ کہیں سے الگ آ جائے، تو آپ نے کبھی ایسا نہیں ہونے دینا. یہ ہماری مٹی ہمارے لیے ماں کے برابر ہے، ہماری عزت ہے پاکستان. ایک انسان کپڑے اتار کے پھینک دیتے ہیں نا کہ یار یہ میرے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو ایک انسان ایسے سمجھو کہ آپ کے سامنے ننگا ہو چکا ہے. تو آپ نے اگر اپنی عزت کو چاہتے ہو نا تو یہ ملک ہماری عزت ہے. تب یہ ملک ہمارے سے چلا گیا نا تو ہمارے کپڑے اتر جائیں گے. یار اپنے کپڑے کی حفاظت کرنی تو اپنے ملک کی حفاظت کریں. تو اگر اپنے ملک سے پیار کرتے ہو تو نعرہ لگاؤ، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. پاکستان کا رائے ضرور کریے گا کمنٹ میں. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں. پاکستان زندہ باد.